अभी अभी भी गंगा में नाला गिराया जा रहा है। बगल में उधर दीवार है, पूरी टॉयलेट बाथरूम पूरी गंदगी गंगा में गिर रही है। ये तो अभी कुछ नज़ारा नहीं है। यहाँ पे खुलेआम में शौच का पानी जो है यहाँ पे गंगा नदी में आकर के मिलता है। माँ गंगा के नाम पर पैसा बजट आता है करोड़ों, सालाना करोड़ों का बजट है। आप देख सकते हैं क्या मजाक बना के रखा है। 100 ग्राम कोई पानी अगर पी ले वो, तो हमको लग रहा है वो आईसीयू में चला जाएगा। ये दावा किया जाता है कि नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है। ये हम आपसे पैसा ले रहे हैं, गंगा जी के नाम पर लूट रहे हैं। कोई काम नहीं नमामि गंगे के नाम पे। कायदे से सफाई गंगा जी में किनारे कर दे खाली, तो कई ट्रक प्लास्टिक और कचरा निकलेगा। अस्सी से लेके भैया नमो घाट से लेके और रविदास घाट के बीच में 8 नाला गिरता है। वरुणा में आप जाएंगे तो 50 मीटर दूर से ही बदबू बजा के मारता है। और एक 80 नदी है जो नाला बन गया, नाला गिरता है वहाँ। यह बनारस है, वही शहर जिसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, और वही शहर जिसे 30,000 करोड़ की नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए गंगा को साफ करने का वादा किया गया था। सरकारी दावों के मुताबिक गंगा पहले से ज़्यादा साफ है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। नमस्कार, इस समय मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हूँ और आप पीछे जो घाट देख पा रहे हैं ये 80 घाट है। यहाँ पे हमने जब गंगा की हालत देखी उससे हमें लगा कि हमें यहाँ लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि जब गंगा की सफाई की बात होती है तो कागजों में गंगा को साफ दिखाया जाता है और पहले से काफ़ी सुधार है और कई चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं। लेकिन जब हम लोग घाट में देखते हैं तो कहीं ना कहीं घाट की जो साफ़ सफाई है वो एक सवाल उठाती है। लेकिन इसी चीज़ को जानने के लिए कि जो नमामि गंगे जैसे प्रोडक्ट चलाए जा रहे हैं, इसके तहत गंगा के घाटों की और गंगा की कितनी साफ़ सफाई हुई है, यही देखने के लिए हम बनारस के जितने भी घाट हैं उन सारे घाटों का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे और वहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सरकार के आधिकारिक डेटा के अनुसार वाराणसी में रोजाना लगभग 522 mld सीवेज पैदा होता है, जबकि शोधन क्षमता यानी STP कैपेसिटी सिर्फ 422 mld बताई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो बचा हुआ सीवेज है वो जाता कहाँ है? और इस सवाल का जवाब गंगा के घाट खुद दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कोई बरसाती नाली नहीं है, यह रेगुलर सीवेज डिस्चार्ज है जो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे गंगा रिवर में डाला जा रहा है। हमारे साथ अभी यहाँ पे पुजारी जी हैं जो यहीं घाट पे पूजा पाठ करवाते हैं। अब हम उनसे बात करते हैं और वो बताएंगे कि यहाँ पे पहले से क्या कुछ बदलाव आया है। महंत जी, पहले तो राम राम। हर हर महादेव सभी को। कैसा क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम शांतिपूर्ण माहौल है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। पहले से टूरिज्म का बढ़ावा काफ़ी अच्छा है काशी में। पहले से ज़्यादा? हाँ, अब काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन गया, इसके उपलक्ष्य में और अच्छा है। और 80 घाट पे जो पहले इतनी गंदगियाँ रहती थी, अब क्या है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी मेंटेनेंस है। लेकिन फिर भी पब्लिकों में थोड़ा बदलाव आना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग खाते पीते हैं, कहीं भी फेंक के चल देते हैं। डस्टबिन रहते हुए डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बड़ी बात है। इसके अलावा पंडित जी, एक वो था कि नमामि गंगे करके प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके तहत सफाई अभियान का। देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से तो हम बहुत संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छी बात ये प्रोजेक्ट चल रही है, लेकिन जो नाला गिरता है इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। क्या अभी भी गंगा में नाला गिराया जा रहा है? आप ये सामने जाइए ना रविदास घाट पे, यहाँ से 50 मीटर बगल में एकदम पूरा आपके पास कैमरा है, पूरी वीडियो बनाइए। जरूर हम बगल में देखिए दादा, बगल में नाली गिर रहा है, वो सामने देखिए गिर रहा है, वो वहाँ से नाली गिर रहा है, उसको आप देखिए, कवर करिए। बगल में उधर दीवार है, पूरी टॉयलेट बाथरूम पूरी गंदगी गंगा में गिर रही है। कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है नमामि गंगे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, आँख से दिख रहा है। आप कैमरा खोल के दिखाइए ना लोगों को, जनता को, समाज को। एक तरफ आप कितना भी प्रोजेक्ट चला के कितना भी मशीन लगा ले, साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप नालों का पानी, अगर वही गंदा पानी जब तक गंगा जी में जाएगा तो उस चीज़ का मतलब नहीं रहता। वो पानी अगर भैया कोई अगर ज़्यादा नहीं 100 ग्राम कोई पानी अगर पी ले वो, तो हमको लग रहा है वो आईसीयू में चला जाएगा। आईसीयू वाली बात भी है। उसके अलावा जब आप कोई पानी, किसी का मल मूत्र अगर बह के जाता है तो वो, अगर आप उसी चीज़ को सामने देखते तो वो पवित्रता खत्म करता है। अगर आपके सामने
वाराणसी नाम आप सुनते हैं, 2 नदियों के नाम पे है, वरुणा और अस्सी के नाम पे। जरा ये दोनों नदियों को अच्छे से देख के आइए। तो वरुणा में आप जाएंगे तो 50 मीटर दूर से ही बदबू बजा के मारता है। पूरे गंदगी का फेन ऊपर, वो वरुणा नदी है, पवित्र नदी है वो। और एक अस्सी नदी है जो नाला बन गया, नाला गिरता है वहाँ। ये 2 नदियों का नाम पे वाराणसी है। पर क्या ये 2 नदी सही है? दोनों नदियों की कंडीशन जो है बहुत खराब है। बहुत ज्यादा ही खराब है, क्या ही बोले आपको। उसकी जल की जांच कराएंगे तो उसमें कितने कीटाणु मिलेंगे आपको क्या पता। तो सरकार पेपरों में दावा करती है कि काफी हद तक नदियां साफ हो। देखिए ना, पेपर में और न्यूज में तो बहुत सारा चीज दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पे आके आंखों से देखिए, उसको सब देखिए, जल को हाथ में लीजिए। आपको एक चीज बताएं, ऊपर की सफाई करने से सफाई नहीं होता। मेन सफाई गंगा जी का जल का होना चाहिए। और आपको दिखाना है तो एकदम गंगा जी के पास में किनारे जाइए, यहाँ से एकदम किनारे किनारे जाइए। थोड़ा भी पैर रखेंगे तो बच 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 एकदम पूरी गंदगी निकलेगी वहाँ से। और नीचे की मिट्टी पूरी सड़ गई है, काई जो होता है ना जल के अंदर काई, उससे जरा मतलब बेहाल है। और कम से कम अभी आप कायदे से सफाई गंगा जी में किनारे कर दे खाली, तो कई ट्रक प्लास्टिक और कचरा निकलेगा। बोलने वाले देखिए, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, बोलने वाले तो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सफाई चल रहा है। ऊपर, सिर्फ ऊपर घाटों पे झाड़ू लग जाता है, थोड़ी सफाई फाई हो जाती है, फोटो आ जाता है पेपर में, न्यूज़ में। लेकिन सफाई का मतलब कि गंगा में, गंगा के किनारे, गंगा के जल में, ये सब पे जरा ध्यान दे तब ना गंगा की सफाई मान्य होगी। क्योंकि हम तो, मेरा जन्म कर्म सब कुछ यहीं गंगा के किनारे ही है, बचपन से लेके आज तक। आज 27 साल 26 साल के हैं हम, लेकिन हम इतने सालों से देख ही रहे हैं। बदलाव तो बहुत सारा देखे, ऐसा नहीं है। तो वक्त के साथ बदलाव हो रहा है, लेकिन जो ये नाले वाली बात है ये कहीं ना कहीं गलत है। 80 से लेके भैया नमो घाट से लेके और रविदास घाट के बीच में 8 नाला गिरता है, 8 से 10 नाला गिरता है गंगा में। और अभी भी बराबर गिर रहा है। अभी भी गिर रहा है, बस उसको क्या है कि ऊपर से सिलाब डाल के ढलैया करके ढक दिए हैं, और नीचे नीचे वो पूरी नाला गिर रही है। सीपीसीबी और एनजीटी से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार बनारस में अब भी 20 से ज़्यादा मेजर ड्रेन्स सीधे गंगा में गिरते हैं, और इसमें से 12 ड्रेन्स ऐसे हैं जो या तो पार्शियली ट्रीटेड हैं या फिर पूरी तरीके से अनट्रीटेड। नमामि गंगे के तहत यह दावा किया जाता है कि 0 अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज है, लेकिन ज़मीनी तस्वीर बताती है कि यह दावा अब भी अधूरा है। घाटों पर स्नान, पूजा, आचमन सब कुछ उसी पानी से हो रहा है जिसमें शहर का गंदा पानी सीधे मिलाया जा रहा है। और यही नाला है जो वहां से ऊपर से बहते हुए सारी गंदगी को लेते हुए और आगे चल के गंगा में मिल जाता है। तो ये हकीकत है। हालांकि ये नाले में अभी उस लेवल का पानी नहीं बह रहा है। इसके अलावा भी जो नाले हैं बड़े बड़े, उन सारे नालों को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि जो बाहर से गंदा पानी आता है उसे डायरेक्ट नाले के माध्यम से घाट में छोड़ने का काम कर रहे हैं। और आप हमें अभी 80 घाट में देख रहे हैं, और पीछे आपको ये सारा दृश्य दिखेगा। यहीं पे गंगा आरती होती है, और यहीं इसी गंगा आरती की जगह के जस्ट सामने नाला है, और यही नाला आपको वहाँ चल के डायरेक्ट जाके गंगा में ही मिलता है। यही कंडीशन है। ये आप आइए हमारे साथ, दिखा देते हैं हम आपको कि यही हकीकत है। ये नाला यहीं जाके गंगा में मिलता है। और आपको जो यहाँ की साफ सफाई है, ये गंदगी है, आपको खुद ही देख के समझ में आ जाएगा कि इन चीज़ों में कितनी हकीकत है। आप समझ सकते हैं कि ये नाला का पानी कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए। सुधार हुआ है, इस बात को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन सुधार के बावजूद भी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं सुधार मांग रही है। और जब तक सुधार के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं लगता। क्योंकि लोग, नेता, यहाँ के लोगों का ही कहना है कि नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है जो आपने अभी हमारे साथ देखी है। सफाई को लेकर जो दावा किया गया है उसको जानने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ भैया हैं। क्या नाम है भैया आपका? देखिए, मेरा नाम अतुल्य मिश्रा है। मैं यहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बगल में सुसवाई है, वहीं का रहने वाला हूँ। और चूंकि हमारा जन्म ही यहीं है और बाई प्रोफेशन मैं अधिवक्ता भी हूँ, उच्च न्यायालय में हमारी प्रैक्टिस है। तो हम लोग यहाँ बचपन से खेलते आए हैं। जैसे वो जो घाट देख रहे हैं आप, यहाँ से रविदास घाट से इधर के घाटों की शुरुआत होती है, और ऐसे ही ये होते चेत सिंह होते नमो घाट तक, ये सारे घाट 84 घाट हैं। ठीक, आप जो की स्थिति देख पा रहे हैं और जैसा कि आप कवर कर रहे हैं, ये तो अभी कुछ नज़ारा नहीं है। यहाँ पे खुलेआम में शौच का पानी जो है यहाँ पे गंगा नदी में आकर के मिलता है। और आपको पता है, अभी यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन लोग नहाने स्नान करने आए थे। काफ़ी अन्य दिन भी उस जगह पे लोग स्नान करते हैं जहाँ खुले में पानी बहता है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विचार करने वाला नहीं है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ के इतने जिम्मेदार पद पे रहते हुए यहाँ के मेयर अशोक तिवारी जी, वो लोग आते हैं तो उनको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। साफ सीढ़ी दिखती है, पेंट दिखता है, पॉलिश दिखता है और बाकी कुछ नहीं दिखता है। आखिर वाराणसी किस लिए जानी जाती है? अपनी संस्कृति की वजह से ही तो वाराणसी जाना जाता है। यही सब बातें हैं। एक तरीके ये दावा किया जाता है कि नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जा रहा है, और उसके बाद जब आप उन्हीं नालों को घाट के सामने ही जब आप गंगा में मिला रहे हो तो उस प्रोजेक्ट की आप बिल्कुल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी जो है ये यही विशेष जो उनका नारा था कि गंगा माँ का पुत्र हूँ, गंगा माँ ने बुलाया है। जब गंगा माँ के पुत्र हैं, गंगा माँ ने आपको बुलाया है, तो क्या हरिद्वार में भी गंगा माँ ऐसे ही रहती हैं? यहाँ पे ये जिम्मेदार जो पद है, हरिद्वार में गंगा माँ ऐसे ही रहती हैं? यहाँ के ये लोग जो है पर्यटक यहाँ घूमने वाले हैं, कुछ लोग बैठे हैं, तो क्या इसी स्थान पे आकर के नहा करके जाएंगे? हाँ, आप लोग बताइए। नहीं यार, वो तो देखने को मिल ही रहा है कि सामने ही आरती होती है और यही कंडीशन है, सामने नाला बहाया जा रहा है। इसके अलावा पानी आप देख सकते हैं, फूल माला, किसी प्रकार की सफाई जो है वो नहीं दिखाई दे। सफाई जैसे कि पूरी जुमलेबाजी है, सब डॉक्यूमेंट सब पेपर पे है, उसी तरीके से यहाँ भी सब पेपर पे ही है। सीपीसीबी की वाटर क्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि इस स्ट्रेच में वीओडी और पीकल कोलाइफॉर्म लेवल सेफ लिमिट से कई गुना ज़्यादा पाए गए हैं। इसका सीधा असर न सिर्फ गंगा की इकोलॉजी पर बल्कि उन लाखों लोगों पर भी पड़ेगा जो हर दिन इस पानी के संपर्क में आते हैं। सवाल सिर्फ आस्था का नहीं है, सवाल अकाउंटेबिलिटी का है। अगर योजना पर हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं तो फिर खुले नाले अब भी क्यों हैं? और अगर एसटीपी बने हैं तो ओवरफ्लो क्यों? और अगर समस्या हल हो चुकी है तो ये तस्वीर क्या कहना चाह रही है? भैया ये जो आप साफ सफाई को लेकर दावा किया जा रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कितना गंगा माता साफ हुई है, कितना सुधार हुआ है? देखिए, ये माँ भगवती जगत जननी भागीरथी गंगा के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, ये माँ भगवती तारण हारनी है। मुझे नहीं लगता है जो आताताई जो हमारे इसमें इस तरह के नेता पड़े हैं जो केवल माँ गंगा के नाम पर पैसा, बजट आता है करोड़ों, सालाना करोड़ों का बजट है। आप देख सकते हैं क्या मजाक बना के रखा है, और इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। नगर निगम के लोगों को फोन लगाया जाए तो फोन नहीं उठाते, केवल तमाशा करके रखा है। गंगा माँ के साथ करोड़ों का बजट आता है, सालाना मैं देखता हूँ कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए ना, आपके सामने गंदगी कितनी पड़ी हुई है, नहीं कर रहे हैं, एकदम मौन है। अभी हमने और लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नाले जो हैं उनको डायरेक्ट गंगा में छोड़ा जा रहा है। आप उस पे कितना क्या जानकारी है और क्या प्रकाश डाल पाएंगे? आपने 4 दिन पहले देखा होगा एक वीडियो, क्रूज से वीडियो लेटरिन बाथरूम, उसमें सांप गंगा जी में दिख रहा है। कोई बोल नहीं सकता है, कोई हिंदूवादी अगर इसमें काम कर रहा है उसको फंसाया जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है, उसकी आवाज दबाई जा रही है। कौन करेगा? लोग बोल नहीं पाएंगे तो कौन? ये तो चाहते हैं इनके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड में पढ़ने वाले, इनको क्या काम है? ये हम आपसे पैसा ले रहे हैं, गंगा जी के नाम पर लूट रहे हैं, कोई काम नहीं नमामि गंगे के नाम पे। सरकार दावा करती है कि बहुत साफ सफाई चल रही है। इसके अलावा भी सरकार ये भी दावा करती है कि सनातनियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। तो इसके अलावा जब आप देखते हैं कि किस तरीके का काम किया जा रहा है, भैया भी यहाँ पे पुजारी यहाँ पे धर्म के लिए काफ़ी कुछ काम करते हैं और वो यहीं के रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी या फिर विपक्ष की बात है, यहीं के लोकल के रहने वाले, और आप खुद सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या बात कह रहे हैं और वो बता पा रहे हैं कि यहाँ की हकीकत क्या है, कैसे साफ सफाई को नज़रअंदाज किया जाता है। कितनी भी कंप्लेन करें नगर पालिका या हो, किसी को फ़ोन लगाओ तो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। ना आदमी अगर कोई चाहे तो ना आपको बता सकता है और ना आप खुद से काम करना चाहते हैं, तो कैसे चलेगा? इसी कड़ी में आइए देखते हैं संत रविदास नाले को, जिसे कहा जाता है कि इसका पानी प्योरीफाई करके गंगा में छोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत आपके होश उड़ा देगी। आइए जानते हैं क्या है इस नाले की सच्चाई। सफाई का ध्यान कितने अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप काला काला देख पा रहे हैं, ये पानी गंदा है, लेकिन इसके अलावा यहीं आसपास में कहीं किसी ने मोबिल ऑयल हो सकता है या ग्रीस हो गया हो, ऐसी कोई पदार्थ यहाँ पे बहाया गया है जिसके माध्यम से पूरा घाट पर देखो गंदगी है। ना तो यहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है, ना काम करने वाले शासन और प्रशासन किसी को नहीं आ रहा है। कैमरामैन को आगे आओ, इनको दिखाओ। ये देखो, ये हकीकत है, मैं आपको दिखाता हूँ ना। ये आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये घाट की कंडीशन है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मोबिल ऑयल है। ये जब तक या तो बाहर खत्म होने वाली चीज नहीं है कि पानी में घुल जाएगा या खत्म हो जाएगा। ये ऊपर ऊपर बना रहेगा। और इसके अलावा
ये बना रहे, जब तक बहेगा नहीं यही जाके बहेगा, लेकिन खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे देखो, इतनी सी बात ना लोगों को समझ में आ रही है ना प्रशासन को समझ में आ रहा है। यहाँ पे खुलेआम मोबियाइल हो या फिर कुछ भी हो, आप बहाओ, पूरे घाट को गंदा करो, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ के लोगों ने इसी नाले की बात की थी। आप जब ये नाला देख रहे हो, आप यहीं से डायरेक्ट ये नाला छोड़ा जा रहा है और किस तरीके की गंदगी है वो आप समझ सकते हैं। ये संत रविदास नाला है। दावा किया जाता है कि यहाँ पानी प्योरीफाई होता है, लेकिन दोनों साफ पानी जो आता है और गंदा पानी दोनों मिक्स होके यही पानी सारा आके यहाँ पे नालों में मिल जाता है। धीरे धीरे यही नाला यही बह रहा है। आप इसकी गंदगी देख सकते हैं, क्या है ये पूरी गंदगी है, ये सारा नाला, और यही सीधे गंगा जी में मिलाया जाता है। अभी हम जिस जगह में थे वो तो रविदास घाट है, और ये घाट के जस्ट साइड में है एक बड़ा सा नाला है जो शहर भर की गंदगी डायरेक्ट लाके यमुना गंगा जी में डालने का काम करता है। आप देख सकते हैं कि आपने उस विजुअल में खुद ही देखा होगा कि सामने कुत्ता मरा है प्लास्टिक, और पूरा गंदा पानी डायरेक्ट गंगा जी में बहाया जाता है। एक तरफ दावा आप चाहे जितना कर लो कि पेपरों में कि गंगा साफ है, सारी सफाई हो रही है, सारा काम सही से हो रहा है, लेकिन जब तक ये नाले जो खुले डायरेक्ट नाले आके गंगा या फिर किसी भी नदी में आके बहना बंद नहीं होंगे, तब तक उन सफाइयों का कोई मोल नहीं रह जाता। आप खुद सोचिए कि वही मलमूत्र आपके सामने एक गंगा में बहाया जा रहा है, और उसके बाद जब आप सोचते हैं कि साफ सफाई हुई है, तो कैसे आप किसी चीज़ को मान सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ नाले से मलमूत्र गिर रहा है, वहीं थोड़ी सी दूरी में 100-200 मीटर की दूरी में लोग नहा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचता है। और यही बातें हमने जब लोगों से की तो ये लोगों ने अपनी बात कही, आपके सामने रखी, और वो सारी जानकारी हमने आपके सामने रखी, और आपने यहाँ के लोगों को सुना, वो इस चीज़ों पे क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। अब आप सोचिए कि ये बनारस कोई आम शहर नहीं है, एक तो पूरे देश विदेश में प्रख्यात है, ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ पे इस तरीके का दावा किया गया है, और काम ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ है आप लोगों ने देखा। तो दावे करना कोई भी कर सकता है, दावे करने में बड़ाई नहीं है, लेकिन जब वो चीज़ ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखती है तो कहीं ना कहीं लोग मायूस होते हैं, और यही मायूसी आपने यहाँ के लोगों के चेहरे में देखी। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह एक सभ्यता है, लेकिन सभ्यता केवल नारों से नहीं बचती, उसे ईमानदार इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। यह फिल्म किसी योजना के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, जमीनी सच्चाई के पक्ष में है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक गंगा साफ होने के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे।